जून 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां, रात का सन्नाटा, ठंडी हवा इतनी तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। अचानक एक भारतीय जवान दूरबीन से पहाड़ी की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, कमांडर, पहाड़ों के उस पार कुछ हलचल दिखी। कितनी दूर? कोई खतरा है? लगभग 2 किलोमीटर। कमांडर चौंक जाता है। क्या? इस ऊंचाई पर? हमारे सैनिक तो यहां हैं, फिर वो लोग कौन है? कुछ सेकंड बाद सच्चाई सामने आती है। दुश्मन हमारी ही जमीन पर कब्जा कर चुका था और यहीं से शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक, कारगिल युद्ध। मई 1999। कारगिल के पहाड़ों पर कुछ अजीब हलचल देखी जाती है। पहले लगता है कि ये सिर्फ घुसपैठिए हैं, लेकिन जब भारतीय सेना ऊपर पहुंचती है तो पता चलता है ये साधारण घुसपैठ नहीं थी। ये थी पाकिस्तान की सेना की एक बड़ी साजिश। उन्होंने चुपके से भारत की कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। उनका प्लान साफ था, अगर ये पहाड़ उनके पास रहते तो वो लेह लद्दाख को भारत से काट सकते थे। अब भारत के सामने सिर्फ एक रास्ता था, युद्ध। ऑपरेशन विजय शुरू होता है। भारतीय सेना को दुश्मन को हराने के लिए सीधे पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। ऊपर दुश्मन, नीचे भारतीय जवान और गोलियां ऊपर से बरस रही थीं। फिर भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास, हर जगह भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इन्हीं लड़ाइयों में एक नाम पूरे देश में गूंज उठा, कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने दुश्मन की पोस्ट पर हमला करते हुए कहा था, ये दिल मांगे मोर। और सच में उन्होंने एक के बाद एक पोस्ट वापस जीत ली। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। हर जीत के साथ कई भारतीय सैनिक तिरंगे में लिपटकर घर लौट रहे थे। जुलाई 1999। कई हफ्तों की भयानक लड़ाई के बाद भारतीय सेना धीरे धीरे हर पहाड़ी वापस लेने लगी। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराता है और पूरी दुनिया देखती है कि भारत के सैनिक असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आखिरकार 26 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन कई घरों में आज भी एक कुर्सी खाली है। कई माओं का बेटा, कई बच्चों के पिता कभी वापस नहीं आए, लेकिन जाते जाते वो एक संदेश छोड़ गए कि देश की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। और शायद इसी वजह से हर साल 26 जुलाई को पूरा भारत गर्व और सम्मान के साथ मनाता है, कारगिल विजय दिवस, ताकि हम कभी भूल न जाएं कि इस आज़ादी की कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई है।